everyone, this is Mamta Kuwar and welcome back to my YouTube channel. How are you all? I wish and I hope you will be fine and healthy. Okay, as a pregnant woman, जब हम पूरे 9 मंथ कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम डिलीवरी की हमारी टाइम बहुत ज्यादा पास आ जाता है, तो उस कंडीशन में हमारे एब्डोमेन में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, हमारे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो वो कॉन्ट्रैक्शन आर द मेन कॉजेज बिहाइंड द डिलीवरी ऑफ द बेबी। उन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, बेबी की डिलीवरी होती है और द चेंजेस इन द सर्विक्स। द कॉन्ट्रैक्शन कॉज द ये पुशिंग डाउन ऑफ द बेबी एज वेल एज द देयर विल बी द चेंजेस इन द cervix, like dilatation of cervix and the effacement of the cervix, which helps in the normal delivery of the baby. तो ये कॉन्ट्रैक्शन जब आते हैं लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, उसके बाद वुमेन हॉस्पिटल जाती है कि डिलीवरी की फर्दर प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, समटाइम दीज कॉन्ट्रैक्शन में भी रॉन्ग एंड फॉल्स। तो ये कभी कभी कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, फॉल्स भी हो सकते हैं। तो what are false contraction and what are true contractions of the labor pain. So what is difference between these two? Today we will study about all these things, because if she will get to know about what is the exact difference between a true and a false labor, then only हॉस्पिटल जाना है हमें। ठीक है, हमें पता चल गया कि ट्रू लेबर पेन कब आता है, फॉल्स लेबर पेन क्या होता है। तो इससे हमारा हॉस्पिटल कब हमें जाना है, कब नहीं जाना है, हम इमीडिएटली उसको गेट टू नो कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन अ ट्रू लेबर पेन एंड अ फॉल्स लेबर पेन। So to understand the difference between true labor pain and a false labor pain, we will use mnemonics. Okay, we will use the mnemonics. Mnemonics will be the easy method of learning. So for what is true labor? For understanding true labor, we have to remember the mnemonic true, TRUE. ट्रू लेबर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें mnemonic याद रखना है, TRUE. ओके, then next for understanding the false labor, we have to remember the mnemonic FAKE, fake. ओके, ट्रू लेबर के लिए ट्रू TRUE एंड फॉल्स लेबर के लिए FAKE टर्म हमें याद रखना है। तो we will start with the true labor. What is exactly true labor pain? Okay, first T means time of contraction. Time of contraction क्या रहेगा? Okay, तो time of contraction क्या रहेगा? जो अगर true labor pain है हमारा, अगर true labor pain woman को हो रहा है, the contraction will be more and more strong with the passage of time. जो contraction होंगे बहुत ज्यादा strong होते रहेंगे, okay, और बार बार रिपीटली कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। ओके, तो टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, रिपीटली होगा। उसके लिए हमें याद रखना है 511 511 वी हैव टू रिमेम्बर। तो 511 का मीनिंग क्या है कि हर 1 घंटे में 1 घंटे के लिए कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और 1 मिनट तक रहेंगे और हर 5 मिनट में आएंगे। ठीक है, जो भी कंट्रैक्शन वुमेन में आ रहे हैं हर 5 मिनट में आएंगे, 1 घंटे तक रहेंगे एटलीस्ट, हर 1 घंटे में हर 5 मिनट में आएंगे और एटलीस्ट जो उसकी ड्यूरेशन रहेगी 1 मिनट तक। मीन्स अगर कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो वो 1 मिनट तक रहेगा कॉन्ट्रैक्शन का पेन वुमेन में, और 5 मिनट के मतलब 5 मिनट अभी आए, देन आफ्टर 5 मिनट फिर से आएगा, और जो भी आएगा वो 1 घंटे तक ऐसा रिपीट होते रहेगा। तो अगर ये कंडीशन आ रही है तो हमें इमीडिएटली वुमेन को कहाँ ले जाना है, हॉस्पिटल ले जाना है फॉर दी फर्दर प्रोसेस ऑफ द डिलीवरी। ओके, सो यू हैव टू रिमेम्बर 511 टू चेक और टू नो दी टाइमिंग ऑफ दी कॉन्ट्रैक्शन। अगर ऐसा हो रहा है तो इमीडिएटली वी विल शिफ्ट वुमेन टू दी हॉस्पिटल फॉर दी डिलीवरी। सो इट वॉज दी टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो time of contraction in true labor will be strong and strong with the passage of time. Then next R means radiating contraction pain. तो जो पेन होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन आता है तो पेन होगा। ठीक है, कोई चीज सिकुड़ रही है, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स ऐठन होना, सिकुड़ना। तो कोई चीज सिकुड़ रही है, उसकी जो एग्जैक्ट उसकी जो डायमीटर उससे वो सिकुड़ रहा है, तो सिकुड़ने की वजह से क्या होगा, पेन होगा। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स पेन होगा उसको। तो जो पेन होगा, ठीक है, इन ट्रू लेबर में जो पेन है वो होता है रेडिएटिंग मीन्स वो एक ही जगह पे नहीं रहेगा। अगर एब्डोमेन से स्टार्ट हो रहा है तो इट विल रेडिएट टू दी लोअर बैक। ओके, और अगर लोअर बैक से स्टार्ट हो रहा है इट विल रेडिएट ऑल अराउंड दी एब्डोमेन। तो जो पेन है वो क्या होगा, जो नेचर ऑफ पेन होगा, इट विल बी रेडिएटिंग फ्रॉम
एब्डोमेन टू द बैक एंड फ्रॉम बैक टू द एब्डोमेन। मीन्स एक जगह पे नहीं रहेगा और ये रेडिएट होते रहेगा। तो अगर रेडिएटिंग पेन है इट मीन्स इट इज ट्रू लेबर। नेक्स्ट यू मीन्स अनेबल टू रिलीव विद द एक्टिविटी। अनेबल टू रिलीव विद द एक्टिविटी मीन्स अगर किसी को कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है वुमेन को, अगर पेन हो रहा है तो हम उसको कुछ एक्टिविटी करने को बोलेंगे। लाइक अगर वुमेन बहुत लंबे टाइम से लेटी हुई तो उसको हम स्लाइट वॉक करने के लिए बोलेंगे। और वॉक करने के बाद अगर फिर भी वुमेन में क्या हो रहा है, वॉक करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्शन सबसाइड नहीं हो रही, इट मीन्स ये क्या है, ट्रू कॉन्ट्रैक्शन है। अंडरस्टूड। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन ट्रू लेबर पेन है तो उस कंडीशन में कोई भी एक्टिविटी चेंज हो रहा है अगर वुमेन में, तो उस कंडीशन में वो पेन क्या होगा, सबसाइड नहीं होगा, कम नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स क्या है, ट्रू लेबर पेन है। ओके। नेक्स्ट एग्जाम एक्टिविटी प्रेजेंट। एग्जाम एक्टिविटी मीन्स वुमेन को कॉन्ट्रैक्शन आया, वो हॉस्पिटल गई, ठीक है। तो एग्जाम एक्टिविटी क्या होगा, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर चेक करते हैं। लाइक जब डिलीवरी होने वाली होती है उससे पहले क्या क्या चीजें चेक करते हैं, हम पीवी करते हैं, पर वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो जब हमने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करा मीन्स बेबी एंगेज है, ओके, एट द सेम टाइम जो सर्विक्स धीरे धीरे क्या हो रही है, डायलेट हो रही है। तो इफ देयर आर चेंजेस इन दी cervix means cervix is dilated, there is dilatation in the cervix and effacement of the cervix, also the baby is engaged and pushing to the down, there is a progress in the pushing down of the baby, it means it is the indication of the true labor pain. So the examination activity will be present when it is a true labor pain. So it was all about the true labor pain. So mnemonic we have to remember is TRUE. T means timing of contraction and R means the contraction will be radiating in nature. Next E means unable to relieve with the activity, and U means unable to relieve with the activity, and E means exam activities are present. Okay, so one more thing, while we are talking about normal labor means if the type of the labor is normal, normally सब कुछ हो रहा है, मदर भी हेल्दी है, बेबी भी हेल्दी है, डिलीवरी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो रही है और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रही है, स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो जो नॉर्मल लेबर के लिए हम टर्म यूज करते हैं वो क्या है, यूटोसिया। ओके, जब हम मेडिकल टर्म यूज करेंगे नॉर्मल लेबर के लिए दैट इज यूटोसिया। बट इफ द लेबर इज एबनॉर्मल मीन्स स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, आर्टिफिशियली हमें इंड्यूस करना पड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन देना पड़ रहा है फॉर डिलीवरी, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एबनॉर्मल लेबर। And the term for abnormal labor is dystocia. Understood? Now, next we will move to the false labor. What is false labor? So mnemonic for false labor is fake. F-A-K-E. So we'll start with the F. F means fails to cause the changes. Fails to cause the changes means क्या होगा? The changes in the fetus as well as the changes in the cervix. जो भी नॉर्मल लेबर के लिए जो चेंजेस होने चाहिए, लाइक सर्विक्स का डायलेट होना, इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स, बच्चे का एंगेज, फिटस का एंगेज होना, तो ये सारी चीजें अगर पेन होने के बाद ये सारी चीजें अगर नहीं हो रही, मतलब मीन्स हॉस्पिटल हम चले गए और एग्जामिनेशन किया और ये सारे चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो इट मीन्स ये क्या है, फॉल्स लेबर पेन था या फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन था। अंडरस्टूड? नेक्स्ट एक्टिविटी डिमिनिश कॉन्ट्रैक्शन। एज हमने ट्रू लेबर पेन में क्या देखा था, अगर हम एक्टिविटी कुछ कर रहे हैं तो उससे हमारे जो लेबर पेन है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो कम नहीं होता। बट अगर एक फॉल्स लेबर पेन है तो अगर हम कुछ एक्टिविटी करें, लाइक अगर वॉक किया वुमेन ने, कोई लाइट एक्टिविटी कर रही है, वॉक किया या चेंज इन पोजीशन, तो उससे थोड़ी देर में हमारे कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, सबसाइड हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है इट मीन्स इट इज फॉल्स लेबर पेन या फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट के मीन्स कीप feeling contraction above the belly fat and not radiating. जैसा in true labor pain में the type of the pain was radiating, but if it is a false contraction or the false labor pain, then the pain or the contraction it will not radiate. वो radiate नहीं होंगे, एक ही जगह पे रहेंगे, लाइक वो एब्डोमेन में ही रहेंगे, ठीक है, बैक में नहीं जाएंगे, कहीं पे भी रेडिएट नहीं होंगे। तो जो टाइप ऑफ पेन होगा इट विल नॉट बी रेडिएटिंग, जो कंट्रैक्शन या जो भी पेन आएगा वो एक ही जगह पे रहेगा, कहीं दूसरी जगह पे रेडिएट नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इट मीन्स इट इज फॉल्स लेबर पेन। नेक्स्ट ई मीन्स इरेक्टिव टाइमिंग ऑफ द कंट्रैक्शन। इरेक्टिव टाइमिंग ऑफ द कंट्रैक्शन मीन्स there is no fixed timing of contraction, when contraction will come, for how much time it will come, or what will be the duration of the contraction. means कभी आ रहे कभी जा रहे हैं, ओके, कोई स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है, धीरे धीरे एक्टिविटी कर रहे हैं तो कम हो जा रहा है। तो इरेक्टिव मीन्स कोई स्टेबिलिटी नहीं है इन दी अकरेंस ऑफ दी
पेन या कंट्रैक्शन सही टाइम पे नहीं आ रहा है और स्ट्रांग नहीं है, मतलब हल्के से कंट्रैक्शन आ रहा है, तो जो इरेक्टिव कंट्रैक्शन है अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इट मीन्स इट इज फॉल्स लेबर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रू लेबर पेन एंड फॉल्स लेबर पेन. तो अगर हमें ऐसा पता है ओके क्या डिफरेंस होता है, फॉल्स लेबर पेन क्या होता है, ट्रू लेबर पेन क्या होता है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ये सारी चीजें पता है तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि हमें किस टाइम कंडीशन में हॉस्पिटल जाना है और किस कंडीशन में हॉस्पिटल नहीं जाना है. ओके, वन मोर थिंग, जो ये ट्रू कंट्रैक्शन एंड फॉल्स कंट्रैक्शन है, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ वुमेन. अगर वुमेन में कोई अदर कोई डिजीज कंडीशन है या कोई अदर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है तो देयर कैन बी सम डेविएशन. जो ये चीजें मैंने आपको बताई इनमें कुछ कुछ चेंजेस होने के भी चांसेस हैं. Okay, so it was all about the difference between true labor pain and the false labor pain. Okay, next we will see how to deal with the false contraction. Means if the pregnant woman is having a false labor pain or the false contraction, how she can deal with that problems. किसी भी वुमेन को अगर फॉल्स कंट्रैक्शन आ रहा है तो उसको उससे कैसे ओवरकम होना है, उसे हम क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, क्या क्या एडवाइस दे सकते हैं. लेट्स सी. First of all, advise women to empty her bladder regularly. Okay, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसे हमें एडवाइस करना है कि रेगुलरली उसे अपना ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर उसको एम्प्टी रखना है. क्यों? क्योंकि अगर यूरिनरी ब्लैडर फुल रहेगा तो ठीक है. पोजीशन, बिकॉज ऑफ पोजीशन ऑफ यूट्रस एंड यूरिनरी ब्लैडर. ओके, तो यूरिनरी ब्लैडर इज जस्ट बिहाइंड uterus is just behind the urinary bladder. तो अगर ब्लैडर फुल रहेगा तो उससे यूट्रस पे भी प्रेशर पड़ेगा. यूट्रस पे प्रेशर पड़ेगा तो उससे यूट्रस में फॉल्स कंट्रैक्शन आने के चांसेस हैं. तो इसलिए हमें क्या करना है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको एडवाइस करना है रेगुलरली उन्हें अपना यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी रखना है. मीन्स उन्हें बार बार वॉशरूम जाने के लिए हम बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट, ड्रिंक वाटर एंड juices. Advise women to drink plenty of water. ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा जूस पीने के लिए बोलना है. But tell her to avoid the caffeinated products like कॉफी ज्यादा नहीं पीनी है, दूध चाय ज्यादा नहीं पीनी है. ओके, इंस्टेड ऑफ दैट उसको एडवाइस करना है हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा जूसेस वगैरह पिए. इससे क्या होगा, उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगा, बिकॉज डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द कॉज फॉर फॉल्स कंट्रैक्शन. तो अगर डिहाइड्रेशन नहीं है तो फॉल्स कंट्रैक्शन नहीं आएंगे और उससे जो भी प्रॉब्लम हो रही है मदर को, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उससे जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं होगी. ओके, तो एडवाइस हर टू ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर और प्लेंटी ऑफ वाटर एंड जूसेस. नेक्स्ट, चेंज इन पोजीशन. एडवाइस हर टू फ्रिक्वेंटली चेंज इन हर पोजीशन. अगर मदर जो प्रेग्नेंट वुमेन है बहुत टाइम से लेटी हुई है तो एडवाइस हर फॉर वॉक. ओके, बहुत टाइम से बैठी हुई है तो एडवाइस हर फॉर लाइट एक्टिविटीज. उसे लाइट एक्टिविटीज करने के लिए बोलना है. इससे क्या रहेगा, उसमें मूवमेंट रहेंगे, प्लस जो बेबी इनसाइड द वूम है उसमें भी मूवमेंट रहेगा. इससे जो फॉल्स कंट्रैक्शन की अक्रेंस रेट है उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं. ओके, तो एडवाइस हर टू रेगुलरली चेंज हर पोजीशन. एंड इन पोजीशन यू हैव टू रिमेम्बर वन मोर थिंग. द टर्म इज SOS, स्लीप ऑन साइड. मीन्स जब प्रेग्नेंट वुमेन सोती है तो उस टाइम पे उसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, बेड पे उसे कैसे सोना है. जनरली जब हम नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में है तो उस टाइम पे हम किसी भी पोजीशन में सोए उससे हमारी बॉडी पे कोई ज्यादा उतना इफेक्ट नहीं होता. बट जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो फंडल हाइट इंक्रीज हो रही है, ओके, फंडल हाइट धीरे धीरे इंक्रीज होती है. जो यूट्रस का पार्ट है, धीरे धीरे जब फंडल हाइट इंक्रीज होती है तो ये ऊपर को इंक्रीज होती है. ठीक है, तो ऊपर क्या हमारा हार्ट है. तो जब वुमेन लेटी हुई है उस टाइम पे अगर वो लेटी हुई तो उससे हार्ट पे प्रेशर पड़ने के चांसेस हैं. तो जब लाइंग डाउन पोजीशन में है तो उस प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या एडवाइस करना है वुमेन को, टू स्लीप ऑन हर साइड. जो वुमेन है उसको एडवाइस करना है कि हमेशा उसे किस साइड को सोना है, साइड लेटरल पोजीशन में ही ज्यादा सोना है. इससे जो भी कॉम्प्लिकेशन है उससे अवॉइड कर सकते हैं. एंड रिमेम्बर, हो सके तो मीन्स we have to advise her to sleep on her left side because of the position of heart.
तो जब वो लेफ्ट साइड को सोएगी तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी हार्ट को, ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई विल बी टू द प्लेसेंटा एज वेल एज फ्रॉम प्लेसेंटा टू द फीटस। तो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस होगा वो क्या होगा, सही तरीके से होता है। ठीक है, तो रेगुलरली चेंज इन पोजिशन ऑफ वुमेन during the pregnancy in order to avoid the occurrence of false contractions. Next, take warm shower. Advise women to take warm shower. Okay, when she is feeling any discomfort and the false contraction and all, if she is feeling, advise her to take the warm shower. उसे बताना है कि ज्यादा ठंडे पानी से भी नहीं नहाना है, ज्यादा गर्म पानी से भी नहीं नहाना है, क्योंकि ये ज्यादा ठंडा और ज्यादा गर्म कैन कॉज द occurrence of false contraction in the woman. So advise her to take shower with the warm water only. Next, take deep breath. Advise her to regularly do the deep breathing exercises. जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वुमेन को एडवाइस करने में, क्योंकि जब वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेगी इससे मसल्स क्या होंगी, रिलैक्स होगी, इंक्लूडिंग द यूट्राइन मसल्स। तो मसल्स रिलैक्स है तो उसमें फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ पाएंगे अनटिल अनलेस ये एक ट्रू कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो रेगुलरली जो वुमेन है उसको एडवाइस करना है कि उसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते रहने, इससे उसकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, साथ में फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं आ पाएंगे। नेक्स्ट, लिसनिंग म्यूजिक। लिसनिंग म्यूजिक और रीडिंग बुक्स, जो भी उसकी लेजर एक्टिविटी है, जो वुमेन को चीजें अच्छी लगती है उससे बोलना है, वो सारी चीजों को उसे करना है। इससे क्या होगा, हमारा माइंड डाइवर्ट होगा और फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन के जो भी चीजें डिस्कम्फर्ट हमें हो रहा है हम उससे खुद को अवॉइड कर सकते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ वी कैन डील विद द फॉल्स कंट्रैक्शन। अगर किसी वुमेन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉल्स कंट्रैक्शन आ रहे हैं, फॉल्स पेन आ रहे हैं, तो उन प्रॉब्लम से कैसे डील करना है। सो दीज वर दी सम ऑफ द इंटरवेंशंस बाय विच शी कैन ओवरकम थ्रू दिस फॉल्स contraction. So it was all about today class. So if you like my class and if you like my content, please do share and like, and please guys, feedback. I want your feedback. Please tell me in the comment section if you are liking my class or not. If this class is beneficial for you, or if you need any changes in the way of teaching or the way of explanation, so you can give all your feedback in the comment section. And also please do not forget to subscribe my channel for more educational videos. Till then, stay tuned, stay healthy, stay safe, and stay at your home. Thank you so much for watching.